Assalamualaikum class. I hope you are all doing well. So, in previous class we already discussed about the note taking techniques. We are already familiar with this term. We discussed a little bit, but in this lecture we discussed in detail. So, making notes by using different methods, this is the main topic of our today's lecture. So when we talk about the note taking technique, so note taking technique is sometimes the most difficult thing for student, because it is difficult for student because sometimes the student haven't any idea how to write down what is the important information to mention in the notes and how to structure their notes, because they haven't any idea about the different methods of note taking techniques. So इस वजह से भी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि किस तरह जो है वो नोट्स को बनाना है, किस तरह एक बेस्ट वे से जो है वो नोट्स को इकट्ठा करना है, किस तरह इनको इस्तेमाल करना है और इनके थ्रू जो है अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करके किस तरह फर्दर सक्सेस हासिल करनी है. सो नोट टेकिंग टेक्निक जो है वो एक डिफ़िकल्ट थिंग हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पास ये आइडिया नहीं होता कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट डाउन करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को जो है वो मेमोराइज करना है और किस तरह जो है अपने नोट्स को स्ट्रक्चर करना है. अब नोट टेकिंग टेक्निक जो है वो फर्दर स्टडीज में हेल्पफुल होती है एक स्टूडेंट की ड्यूरिंग डिफरेंट रीडिंग और लेक्चर्स. जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होता है स्टूडेंट्स के लिए उसके एकेडमिक एक्सपीरियंस के लिए, दैट इज नोट टेकिंग टेक्निक्स. और ये एक वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल टूल है एक स्टूडेंट के लिए, दैट इज नोट टेकिंग टेक्निक. अच्छा, द फर्दर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इन नोट टेकिंग टेक्निक इज कि किस तरह जो है हम स्पेसिफिकली डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं. हर स्टूडेंट जो है उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, वो डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करता है और उन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो और डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू जो है वो अपने नोट्स को ज़्यादा इफेक्टिवली बना सकता है और उसके थ्रू जो है वो फर्दर अपने फ्यूचर स्टडीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लान कर सकता है और उस प्लानिंग के थ्रू उन नोट्स के थ्रू जो है वो अपनी आगे फर्दर स्टडीज़ के और एकेडमिक एक्सपीरियंस में जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकता है. तो एक नोट टेकिंग टेक्निक जो है वो हेल्प करता है लेक्चर से पहले और लेक्चर के बाद जो है एक प्रॉपर टॉपिक और लेसन को प्रिपेयर करने में, क्योंकि बिफोर लेक्चर जो है वो की कंसेप्ट जो है एक स्टूडेंट उस नोट टेकिंग टेक्निक्स के थ्रू अपने पास इकट्ठा कर लेता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर उसने किस किस चीज़ को जो है वो कवर अप करना है. टीचर या एक लेक्चरर जो है या एक राइटर जो है उसने ऑथर ने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं, पहले वो उसका एक प्रॉपर जो है वो एक रिव्यू ले लेता है और कंटेंट्स अपने पास लिख लेता है और फर्दर उसके मुताबिक जो है वो आगे डील करता है. उसके बाद ये फोकस हम ड्यूरिंग लेक्चर ये फोकस करते हैं नोट टेकिंग टेक्निक्स स्टूडेंट्स की अटेंशन के ऊपर. नोट टेकिंग टेक्निक्स के थ्रू स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा अपने लेक्चर के ऊपर अटेंशन देते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. फर्दर नोट टेकिंग टेक्निक जो है वो हेल्प करती है हमारे नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में प्रॉपरली. एक स्टूडेंट जो है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकता है और कुछ जो टॉपिक वो कवर कर रहा है और जिन चीज़ों को वो नोट डाउन कर रहा है इस चीज़ में किसी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट का लॉस हो जाने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है. After that, before attempting the taking notes, we consider the different questions. You have to cover up the specific questions like what is effective note taking? Okay, how can I take good notes in class or from written tests? It is difficult for each. What is the overall goal of my note taking? How do I study and what should I include in my notes to help this process? Or how is the class that I am taking taught and how should I take notes based on this? So these are the important questions. We have to follow these questions कि किस तरह हम अपने नोट टेकिंग के थ्रू अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, रिटन टेस्ट के थ्रू और क्लास के अंदर जो हम लेक्चर ले रहे हैं किस तरह हम एक अच्छा मटेरियल जो है अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं
किस तरह बाद में हम हर ओवरऑल टॉपिक को कवर कर सकते हैं और किस तरह नोट टेकिंग के अंदर हम ओवरऑल गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। हाउ डू आई स्टडी एंड व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माई नोट्स, किस तरह हमने अपने नोट्स के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, कौन कौन सी चीज़ों को मैंने स्टडी करना है और कौन कौन से नोट्स जो हैं वो मेरे लिए फर्दर हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। उसके बाद क्लास में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, जो चीज़ सिखाई जाती है, किस तरह उसको नोट डाउन करना है और किस बेसिस के ऊपर नोट डाउन करना है। सो ये सारी चीज़ें जो है नोट टेकिंग टेक्निक्स जब हम कर रहे होते हैं, जब हम नोट टेकिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या जब हम नोट्स बना रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने अपने माइंड में रखना है और जिनके थ्रू हमने फर्दर जो है वो अपने नोट्स बनाने हैं। फर्दर अगर हम बात करें कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके साथ हम डील करते हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी टेक नोट्स। हम नोट्स बनाते क्यों हैं, हम नोट्स लेते क्यों हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नोट्स हम बनाते क्यों हैं। सो वी आर टेकिंग नोट्स टू समराइज, हम अपने एक स्पेसिफिक टॉपिक को समराइज करने के लिए जो है वो नोट्स बनाते हैं। फर्दरमोर वी हाईलाइट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द नोट्स टेकिंग टेक्निक। नोट्स बनाते वक्त हम जो है हाईलाइट करते हैं अपनी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि बेस होती है हमारे उस स्पेसिफिक लेक्चर की। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है हमने अपनी जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं या बाद में जो हम स्टडी करेंगे, फर्दर जो हम रीडिंग करेंगे, उसके बारे में एक रिव्यू लेने के लिए हम नोट्स जो है वो बनाते हैं। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी इंक्लूडेड। जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तो नोट्स ड्यूरिंग दैट प्रॉपर प्रोसेस हम लोगों को जो है वो क्या चीज़ है जिसको इंक्लूड करना चाहिए अपने नोट्स के अंदर। नोट्स बनाते वक्त सबसे पहले हमने जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है दैट इज द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने इस चीज़ पर फोकस करना है कि कौन सा जो है पूरे के पूरे सिलेबस को एक ओवरलुक कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने वो सब्जेक्ट्स और वो टॉपिक देखने हैं जो हम अपनी क्लास के अंदर कवर करने जा रहे हैं। बेसिक सब्जेक्ट और टॉपिक को देखने के बाद हम लोगों ने देखना है कि उस स्पेसिफिक टॉपिक के अंदर कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। एनी इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट एंड पर्टेन्स इन दैट एरिया इज बेसिक इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने जो उसके अंदर आइडियाज मौजूद हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसके बारे में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने देखना है ईदर वी आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन दैट शुड बी वैलिड। हम लोगों ने देखना है कि जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं, सो बिफोर इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन इन नोट्स इट इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमिन इफ द इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट और बेस्ड ऑन फैक्ट। हम लोगों ने देखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन जो हम नोट्स से इकट्ठी कर रहे हैं या जो हम नोट्स टेकिंग टेक्निक के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नोट्स बना रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ये देख लेनी है कि वो एक्यूरेट है और फैक्ट बेस हो। इनएक्यूरेट जो है वो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी। उसके बाद जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो है हम लोगों ने उसके अंदर देखने हैं वो ये है कि आप लोगों ने देखना है कि कौन कौन से टॉपिक के अंदर वो कौन सी स्पेसिफिक टर्म है जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और वो कौन से टॉपिक हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जो चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं होगी, जिस चीज़ को आप अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, आपने क्या करना है कि उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि बाद में जो है बेस्ड ऑन योर नोट्स आप उनकी क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे वो इम्पोर्टेंट पोर्शंस जो सब्जेक्ट के बारे में है उसके बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूड होंगे। फर्दरमोर जो आपने जो है रिव्यू करना है एक प्रॉपर टॉपिक के बारे में, वो आपने अपने पास इस वजह से नोट्स के अंदर वो एक प्रॉपर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिख लेने हैं ताकि बाद में ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो सकें। फर्दरमोर आइडियाज जो है कौन कौन से आपके अंदर है, आपने देखना है कि ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन और ड्यूरिंग द रीडिंग और ड्यूरिंग लिसनिंग अ लेक्चर कौन से आइडियाज जो हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप कवर कर रहे हैं और वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आप लोग
देख रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने जो है जो पॉइंट्स आप रीड कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर और जो ओवरऑल जो है आइडिया जो आपके टेक्स्ट के अंदर मौजूद है आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि अपकमिंग पेपर में और ऐसे एग्जाम के अंदर जो है वो आपके उन स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर क्लूज जो है वो आप लोगों ने देखने हैं।